नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश पवार आपका दोस्त आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बालखांडे जी, आपका स्वागत है एमपी दैनिक न्यूज़ में। नमस्कार। आप सिंधिया जी के साथ में राजनीति की शुरुआत की आपने, काफ़ी साल राजनीति में दिए कि सिंधिया जी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। नहीं, देखिए ये अटकलें हैं और बहुत दिनों से ये चूँकि प्रदेश में बहुत से मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं तो अमूमन ये कयास लगाए जा रहे हैं पत्रकारिता के द्वारा, आम लोगों के द्वारा, और एक जिज्ञासा कार्यकर्ताओं में भी है कि क्या और नेता, उसमें श्रीमती सिंधिया जी भी शामिल हैं, क्या इनको भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन इसका निर्णय जो भी लेना है वो हाईकमान को लेना है। हमने ये बात इसलिए उठाई है कि अगर मान लो सिंधिया जी को चुनाव लड़ाया जाता है तो सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है। सिंधिया परिवार से आज मेरे 45 वर्ष से राजनीतिक संबंध है, तो हम सभी लोगों ने एक जगह बैठकर आपस में विचार विमर्श किया कि अगर सिंधिया जी दक्षिण विधानसभा से लड़ते हैं तो ये सबसे अनुकूल उनके लिए भी रहेगा, पार्टी के लिए भी रहेगा, क्योंकि इसमें हम ये चाहते हैं कि सिंधिया जी केवल यहाँ से नॉमिनेशन फाइल करें, चुनाव प्रचार ना करें। वो 14 दिन का चुनाव प्रचार, आम जनता उनका चुनाव लड़ेगी, आम कार्यकर्ता उनका चुनाव लड़ेगा, और जितने भी इस क्षेत्र के राजनीतिज्ञ भाजपा के नेता हैं वो उनका चुनाव लड़ेंगे। 14 दिन महाराज पूरे प्रदेश में 229 विधानसभाओं में जाके प्रसार करें। उन्हें लश्कर दक्षिण में आने की आवश्यकता नहीं है। एक हमारा मूल उद्देश्य ये था कि हम एक कीर्तिमान भी स्थापित करना चाहते हैं कि आज तक की हिस्ट्री में मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी लोकसभा या कोई भी विधानसभा का ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो नॉमिनेशन फाइल कर जाए और उसके बाद में चुनाव संपन्न होने के बाद रिजल्ट के समय आए। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि सिंधिया जी की लोकप्रियता क्या है, लोगों में उनका विश्वास कितना है। इस वजह से हम चाहते हैं कि सिंधिया जी दक्षिण से चुनाव लड़ें, और लड़ने के बाद में केवल जब आखिरी दिन होता है धन्यवाद वाला, धन्यवाद सभा होती है, उस दिन वो आएँ लोगों के बीच में, उनको धन्यवाद दें, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दें, और चुनाव का पूरा संचालन हम लोग करें। केवल 17 दक्षिणी विधानसभा क्यों? बाकी विधानसभाओं में चुनाव अगर लड़ेंगे तो क्या वोट कम मिलेंगे या हारने की आशंका है? नहीं, हारने की तो कहीं से भी आशंका नहीं है, चूँकि लश्कर दक्षिण ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा परिवार और सबसे ज़्यादा समाज सिंधिया परिवार से जुड़ा हुआ है। ये सबसे पुराना शहर है। लश्कर का मतलब ये है कि यहाँ पर फ़ौज कभी इकट्ठा हुई होगी। जब भी सिंधिया परिवार ने डेरा डाला था यहाँ कर, तो लश्कर स्थापित की थी। लश्कर का मतलब फ़ौज। तो ये अधिकांश क्षेत्र पुराना क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग सिंधिया परिवार से जुड़े हुए हैं। दूसरा, हमारा व्यक्तिगत अगर मेरी बात करें तो हमारा समाज का 99% मराठा और महाराष्ट्रियन समाज वो लश्कर दक्षिण में रहता है, जिसकी तादाद कम से कम 40-45 हज़ार वोटों की है। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मराठा और महाराष्ट्रियन समाज को अगर छोड़ दिया जाए तो वोट अदर समाज नहीं देगा? नहीं, ये एक्स्ट्रा पावर है हमारी। हर समाज दक्षिण में जो भी समाज है उनका सीधा संबंध जो है वो सिंधिया परिवार से, हर समाज का है, चाहे वो गवई समाज हो, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, चाहे वो आपका सिंधी समाज हो, कुशवा समाज हो, अन्य छोटे तबके के जितने समाज हैं वो सीधा उनके नेता और सीधा समाज सिंधिया जी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो बात चल रही है विधानसभा चुनाव लड़ने की दक्षिण विधानसभा से, तो ये आपकी विचार है या केंद्रीय मंत्री श्रीमंत सिंधिया के विचार है? नहीं, सिंधिया जी से के विचार नहीं है। सिंधिया जी ने तो पहले कह दिया पार्टी जहाँ से कहेगी, एक सिपाही की हैसियत से मैं वो चुनाव लड़ूंगा। हमारी अपेक्षा है कि अगर सिंधिया जी दक्षिण से लड़ते हैं तो हमारे दक्षिण में जो अभी तक विकास अवरुद्ध रहा है, अभी सिंधिया जी जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं तो 2-4 चीज़ें मैं आपको गिना देता हूँ। इस क्षेत्र के अंदर आपका 1000 बिस्तर का अस्पताल, इस क्षेत्र के अंदर एलिवेटेड रोड का अधिकांश हिस्सा दक्षिण विधानसभा को प्रभावित करता है। तो एक नई लोगों में सोच जागृत हुई है कि अगर सिंधिया जी जैसा हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा तो निश्चित रूप से इस अंचल में ग्वालियर दक्षिण का विकास सबसे अधिक होगा। उसी को सामने रखकर हम ये बात कर रहे हैं कि सिंधिया जी को दक्षिण से लड़ना चाहिए। सिंधिया जी के जो समर्थक हैं तर किसी भी विधानसभा से हार का मुंह देखना नहीं पड़ा उन्हें, केवल सिंधिया जी की वजह से। तो ऐसा क्यों लगता है कि किसी और विधानसभा से चुनाव अगर लड़ते हैं वो तो वो कमज़ोर माने जाए? सिंधिया जी का जहाँ तक सवाल है, किसी भी विधानसभा में वो जहाँ से भी लड़ेंगे, हाईकमान जहाँ से भी चाहेगा, चाहे वो शिवपुरी से लड़ें, चाहे वो पूरब से लड़ें,
दक्षिण से लड़े, कहीं से भी लड़ें, सिंधिया जी को विजयश्री मिलेगी। सब लोग चाहते हैं कि सिंधिया जी हमारे क्षेत्र से लड़ें और हमारे क्षेत्र से हम उनको विजय बनाएं और उस क्षेत्र का विकास हो, ये हर कार्यकर्ता चाहता है। आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार बन रही है? निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें दो राय नहीं है। भले कुछ भी हो, लोग देख रहे हैं कि काम कौन कर रहा है। आज जितनी भी योजनाएं और जितना भी विकास दिख रहा है, आपने कल्पना किया था कि इतना बड़ा एयरपोर्ट ग्वालियर में बन सकता है? क्या आपने कल्पना किया था कि 800 करोड़ रुपए के लागत से एलिवेटेड रोड दक्षिण में मिलेगी अपन को देखने को? कभी 20 साल पहले एक सपना देखा था, लेकिन आज साकार तो सिंधिया जी के टाइम पे हो रहा है। आज 450 करोड़ रुपए से स्टेशन का रिन्यूएशन हो रहा है, नया स्टेशन बन रहा है। तो आप कुछ दिनों के अंदर देखेंगे कि ग्वालियर का स्वरूप भी बदल जाएगा। आज महाराज बाड़े पर जो आदमी आता था वो महाराज बाड़ा देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। मैं आज से 10 साल पुरानी बात करता हूँ, 5 साल पुरानी बात करता हूँ, शाम को 8 बजे के बाद में अंधेरे में डूबा रहता था बाड़ा, इमारतें नहीं दिखती थी, अगर आपने भी देखा होगा तो। लेकिन आज रात को वहाँ देखने जाओ बाड़े पर, लोगों की भीड़ लगी हुई फोटोग्राफी करते हैं। शादी की फोटोग्राफी मैंने रात को 11-11, 12-12 बजे तक देखी है बाड़े पर, हर बिल्डिंग के सामने। तो आज जो विकास हो रहा है, थोड़ा सा लगता है आपको, आज 2000 गाड़ियों की पार्किंग गोरखी के अंदर बनाई जा रही है। तो आप देखेंगे कि सिंधिया जी का जो सोच है विकास के प्रति, वो जब साकार होगा तो आप और हम भी सब आश्चर्यचकित होंगे कि वास्तव में अगर नेता में इच्छा शक्ति है तो बहुत कुछ हो सकता है क्षेत्र के अंदर। मराठा समाज और महाराष्ट्रियन समाज ये चाहता है कि सिंधिया जी दक्षिण विधानसभा से चुनाव लड़ें। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्या उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? हर इंसान चाहता है। मैं तो कहता हूँ आप किसी भी समाज से को ले लो, आप आम आदमी से पूछो, आम आदमी क्या कर, सिंधिया ही लड़ते तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती।